हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर न्यू के विषय अधिगम हेतु आकलन प्रकरण है मापन का उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। गत कक्षा में आपने मापन का अर्थ, मापन की परिभाषा और मापन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मापन का उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे कि मापन का उपयोग शिक्षा में किस प्रकार सहायक है। देखिए, मनोविज्ञान और शिक्षा की उन्नति के साथ साथ मापन का भी उपयोग बढ़ता जा रहा है। यानी कि मनोविज्ञान और शिक्षा की उन्नति जैसे जैसे शिक्षा में हुई है मनोविज्ञान की, उस प्रकार उसी के साथ साथ मापन का उपयोग भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बच्चे के जन्म के समय उसका भार, उसकी भोजन की मात्रा, उसकी बुद्धि, योग्यता, स्मरण शक्ति आदि जीवन के मापन के उदाहरण हैं। जैसे कि एक बच्चा इतने वर्ष का है तो उसका वज़न कितना होना चाहिए, उसके शारीरिक जो है वो कैसी है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए, ये सभी हम मापन के द्वारा उसका माप सकते हैं। मापन का प्रयोग वर्गीकरण, मापन का उपयोग वर्गीकरण, चयन, तुलना, भविष्यवाणी, निदान तथा शोध आदि में होता है। यानी कि जो मापन का उपयोग अपन करते हैं वो एक तो वर्गीकरण में, एक चयन में, एक तुलना, भविष्यवाणी, निदान तथा शोध आदि में होता है। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण देखिए, वर्गीकरण में कैसे करते हैं। विभिन्न स्कूल, कॉलेजों, उद्योगों आदि में वर्गीकरण का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए जैसे स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी का उनकी बुद्धि, उपलब्धि तथा योग्यता आदि के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण के लिए आवश्यक है कि मापन किया जाए और मापन की शुद्धता वर्गीकरण की शुद्धता पर निर्भर करती है। यह जो मापन की शुद्धता का वर्गीकरण शुद्धता पर निर्भर करती है। स्कूल, कॉलेजों में विद्यार्थियों का उनकी बुद्धि, उपलब्धि तथा योग्यता आदि के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा आता है चयन का। देखिए, विभिन्न स्कूलों, मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, उद्योग एवं सेना के विद्यार्थियों, कर्मचारियों का चयन किया जाता है। यह सब मापन के लिए आवश्यक है। देखिए, जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों में
प्रवेश आदि उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जाता है। बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जाता है। तीसरा है तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन से मापन का प्रयोग होता है जब हम बुद्धि, योग्यता, उपलब्धि या इसी प्रकार किसी गुण का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें उन गुणों का मापन करना होता है। जब हम बुद्धि, योग्यता, उपलब्धि या इसी प्रकार के किसी गुण का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो मापन का उपयोग किया जाता है। अगला है भविष्यवाणी। मनोविज्ञान शिक्षा में अनेक ऐसे परीक्षण हैं जिनके आधार पर व्यवहार का मापन करके उसमें भविष्यवाणी कर सकते हैं। मनोविज्ञान और शिक्षा में अनेक ऐसे परीक्षण हैं जिनका मापन कर भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इस नेक्स्ट है परामर्श एवं निर्देशन। परामर्श एवं निर्देशन शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना मापन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि उसे कौन कौन से विषयों का अध्ययन कराया जाए तथा उसे किस पाठ्यक्रम तथा इंजीनियरिंग, मेडिकल, व्यापार अथवा कानून अपनाने को कहा जाए, यानी कि उसे बच्चे को किस क्षेत्र में उसे अध्यापन कराया जाए। यानी परामर्श एवं निर्देशन का कार्य भी मापन के द्वारा किया जा सकता है। अब है निदान। लास्ट निदान का अर्थ है लक्षणों के आधार पर रोगों की पहचान करना, यानी कि उनको पहले बच्चों के जो समस्याएं हैं उनको मापन के द्वारा जाना जाए और फिर उनका उपचार किया जाए। तो ये मापन के उपयोग के शिक्षा में लाभ है।